क्या हुआ? वो अभी मेरे पेरेंट्स तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। सबके सामने बात थोड़ी ना हो पाएगी। तुम एक काम करो, मॉम डैड को रूम में लेकर जाओ, हम वहीं पर आते हैं। अभी ये तो थी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, लेकिन अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाली है नन अदर देन सरला माँ की और प्रज्ञा की दादी आने वाली है। चलो बीजी, तो चलना पीछे चलो, इधर अरे आने जरा, मैं ठीक ठाक करके वाले अरे नहीं वो एक सेकंड है तो सही, अभी आई मैं, एक मिनट जरा। हाँ चल भाई सरला चल, पीछे चले, म्यूजिक शुरू करो जी, म्यूजिक चलना, चल। पीछी क्या जरूरत थी आपको यहाँ पे लड़की के ससुराल में ऐसे कफ सिरप पीने की? उनको पता तो है सबको। अरे आपको तो पता ही है ना, कफ सिरप के बिना इनको जोश कहाँ आता है? हाँ, तू चुप कर, तू ना पीछे की चमची है, तुझे लाने की जरूरत ही क्या थी कफ सिरप? चल चल चल, आपकी देखना कितना अच्छा करेंगे। चलो म्यूजिक शुरू करो। हाय गाउन दा मौका होवे, खान दा मौका होवे कोई मर्जी आ फिर कोई रुका शोका होवे, पेड़ दी कैपेसिटी लार्ज रहंदी है, पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहंदी है, पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहंदी है, 24 घंटे ओ 24 घंटे 24 घंटे ओ 24 घंटे। मॉम डैड, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं था ना? अब आप खुद ही पूछ लीजिए कि सच क्या है। अभी प्रज्ञा प्लीज मेरे पेरेंट्स को बताओ कि मैं प्रेग्नेंट हूं और ये बात आप लोग जानते हैं। और अभी तेरे पेरेंट्स को ये भी बता दो कि मुझसे शादी करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। और इस बात से प्रज्ञा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनफैक्ट प्रज्ञा मेरी हेल्प करे इन सारी चीजों में। वो चाहती है कि मैं इस घर में प्रज्ञा की जगह लूं, और प्रज्ञा हमारे बीच में कभी नहीं आएगी। प्लीज बताओ मेरे पेरेंट्स को। क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो? बताओ मेरे पेरेंट्स को कि हमारे बीच क्या बात हुई थी। प्लीज बोलो। देखो, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। सो
So please tell us, तनु जो कह रही है क्या वो सच है? तन्नू सच बोल रही है। सुन लिया, हो गई तसल्ली। अपनी बेटी पे यकीन हो गया होगा आपको। यकीन तो मुझे इस बात का नहीं हो रहा कि इतना बड़ा रॉक स्टार इतनी छोटी हरकत कर सकता है। टेल मी अभी, हाउ कुड यू डू दिस? तुम एक सेलिब्रिटी हो, अपने हर काम पर प्राउड फील करते हो, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। You know, अभी हमें ऐसा लगा था कि हमारी बेटी से तुम शादी करोगे तो उसकी लाइफ बन जाएगी, लेकिन तुमने तो उसकी पूरी लाइफ ही खराब कर दी। एंड यू नो व्हाट, हम तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे। नेवर। अब मैं ये बात इसकी पूरी फैमिली के सामने रखूंगा। उन्हें भी तो पता चले उनके रॉक स्टार बेटे ने उनका नाम कितना रोशन किया है। एक मिनट अंकल जी, आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें जितनी गलती इनकी है उतनी ही तनु की भी है। जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार दोनों हैं, और अगर ये चाहते ना तो मना कर सकते थे, सच मानने से इनकार कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, तनु का साथ देना चाहते हैं, उनकी जो भी जिम्मेदारी है तनु की ओर उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग इनकी सच्चाई और ईमानदारी को मानने के बजाय इन्हें इतनी सारी बातें सुना रहे हैं। चलो एक मिनट के लिए हम ये बात मान भी लेते हैं कि अभी को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन टेल मी, हम ये कैसे मान ले कि वो हमारी बेटी का साथ देगा? हमारा मतलब है कि इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारा प्रज्ञा से कोई रिलेशनशिप नहीं और तुम तनु से ही शादी करोगे? प्रज्ञा ने तुम्हारे बारे में इतना कुछ कहा, इस बात का हमें एश्योरेंस चाहिए, सबूत चाहिए। कैसे सबूत चाहिए आपको? यही कि तुम अभी इसी वक्त हमारे सामने हमारी बेटी से सगाई करो। What the hell? इन्हें मैंने किस काम के लिए बुलाया था और ये लोग क्या कर रहे हैं? डैडी आप क्या कह रहे हैं? बेटा, तुम दोनों से जो गलती हुई उसे सुधारने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमें तुम्हारी फिक्र है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या हम तुम्हें मझधार में छोड़ के चले जाएं? और जब अभी तुमसे सच में शादी करना चाहता है और प्रज्ञा भी यही चाहती है, तो फिर अभी को एंगेजमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? अभी डैड ठीक कह रहे, हमें सगाई कर लेनी चाहिए। हमारी सगाई हो जाएगी तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा, राइट? अभी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलो। देखो बेटा, ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हम तुम्हें सिर्फ तन्नू को अंगूठी पहनाने को बोल रहे हैं, वो भी सिर्फ हम दोनों के सामने। हालांकि मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी की सगाई खूब धूमधाम से करूं। फिलहाल तुम उसे सिर्फ अंगूठी पहना दो, इससे हमें तसल्ली हो जाएगी कि तुम तन्नू से ही शादी कर रहे हो। ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच में ही रहेगी, सो इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। इन्हें बुला के तो मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अब क्या करूं? अभी say something. बेटा, क्या हम तुम्हारी इस खामोशी को हाँ समझे? अभी प्रज्ञा, तुम लोग यहाँ आओ। मैंने तुम दोनों को कहाँ नहीं ढूंढा। अब नीचे चलो, दीदी तुम्हें ढूंढ रही है। चलो। फंक्शन तो नीचे है, तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? दासी, वो मैं वो सेफ्टी पिन, मैं सेफ्टी पिन लेने आई थी तनु से, और वो मुझे प्रेगनेंसी टिप्स देने लगी। तनु तुम्हें प्रेगनेंसी की टिप्स दे रही है।
अरे इसकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है, ये क्या देगी तुम्हें प्रेगनेंसी की टिप? उसकी तो नहीं हुई, लेकिन आंटी जी ने तनु को दिए और तनु मुझे दे दी। सेफ्टी पिन? हाँ नहीं, प्रेगनेंसी टिप्स। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं वो क्लास लेने आया था इसकी। इस हालत में इधर उधर ऊपर नीचे घूम रही है, तो मैंने कहा मुझसे बोल देती, मैं ले आता। क्या टिप्स? पिन। अच्छा, अब अगर आप दोनों का सबका लेन देन खत्म हो गया तो नीचे चले, वरना दीदी अगर यहाँ आ गई तो तुम दोनों की क्लास ले लेगी। चलो भाई, आप लोग भी आ जाना जल्दी से पार्टी में। आप चलिए, बस हम अभी आते हैं। हाँ चलो भाई, चल। अभी के लिए तो ये प्रॉब्लम टल गई, पर मेरे लिए बढ़ गई। ये लोग ऐसे ही मिलते रहे तो मैं और तनु कभी नहीं मिल पाएंगे। वेल, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, इनफैक्ट अभी तो शुरू हुई है। तो फिर अपने दिल को थाम कर बैठिए, अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए, अपनी कोल्ड ड्रिंक उठा लीजिए, अपने ड्रिंक्स उठा लीजिए, बिकॉज अभी आने वाली है द शो स्टॉपर परफॉर्मेंस, दूल्हे और दुल्हन की। So come on, big round of applause for Purab and Purab. Okay, fine. Bulbul too. Come on. धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? How can you do this? हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ जी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझी? मेरी। मैं सिर्फ अभी की हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ, और कितनी बार बोलूं? देखो, तुम मेरी मजबूरी और सिचुएशन समझने की कोशिश करो और मुझे फॉलो करना बंद करो, समझे? क्या समझू मैं? हाँ? यही कि तुम्हारे पेट में बच्चा मेरा है, मगर उसको नाम मिल रहा है अभी का। प्यार मैं तुमसे करता हूं, लेकिन शादी तुम अभी से करोगी, क्यों? यही समझो। अरे तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने यहाँ बुलाया, सोचा कि थोड़ी अकल डालेंगे तुम्हारे दिमाग में, मगर नहीं। न जाने कौन सी पट्टी पड़ा दी है तुमने उनको, वो भी तुम्हारा ही साइड लेने लगे। हाय, हाउ आर यू?
सबको बताना होगा कि ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो अभी का नहीं, मेरा है। वरना जो तुम्हारा सपना है अभी के साथ शादी करने का, सपना ही रहेगा। और ये तो पीछे ही पड़ गया। ना तो मैं इसे समझा पा रही हूँ, ना ही किसी को कुछ कह पा रही हूँ। क्या करूँ मैं? एक मिनट। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन इस फंक्शन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस सिर्फ मेरा और पूरब का था, है ना? पूरब है ना? हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस था ना? वाह, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। देख, खुद डांस भी कर लिया, खुद जज भी बन गई। हाँ, और खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को ना तूने सबसे पहला भी बना दिया नंबर पे। ऑफ कोर्स माँ, आप जानते हो ना आपकी बेटी कितनी टैलेंटेड है। और वैसे भी मेरे संगीत में मैं खुद कंटेस्टेंट, मैं खुद जज, यू नो। वैसे भी आप सब लोग का डांस ना ठीक था, I mean, थोड़ा बोरिंग था, है ना? बोरिंग? अच्छा, जब ही इनके डांस पे इतनी सीटी और तालियां बज रही थी। हमारा क्या डांस तो था, तुम्हारा और बहन जी का क्या मजे लगा। नहीं, डांस तो था आपका और आपके कफ सिरप का। हाँ, बेटा समझ गए। खांसना बंद कर दे। अरे तूने भी तो बहुत ही अच्छा डांस किया था। खुश ना? अब इसे खांसी नहीं आएगी, देखना। तो ये चक्कर है, मैं तो समझी इसको भी कफ सिरप की जरूरत पड़ गई। नहीं दादी, ऐसा नहीं, मुझे तो डांस करना आता भी नहीं। वैसे आप सब लोगों को अच्छा लगा ना, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तनु जल्दी अंदर रूम में आओ। मैं और तुम्हारे पापा वहां वेट कर रहे हैं। आई एम श्योर निखिल मेरा पीछा कर रहा है, पर मैं उससे बात कैसे कर सकती हूँ? कहीं किसी ने मुझे उसके साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। निखिल क्या कर रहे? छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? सब पता है मुझे कि उस रूम में क्या चल रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स अभी को फोर्स कर रहे हैं कि इसी वक्त तुमसे एंगेजमेंट करें। But the thing is, क्या सोचती हो तुम कि मैं ये सब होने दूंगा? कभी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पे और तुम्हारे बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इसलिए इसे नाम भी मेरा ही मिलेगा और किसी का नहीं। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमारा सच सबको बता दूंगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कर रहा हूं, तो ये जान लो कि मेरे पास डीएनए रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि ये बच्चा मेरा है। और एक बार बच्चे के साथ मेरा नाम जुड़ गया ना, तो तुम्हारे साथ नाम जोड़ने में वक्त ही कितना लगेगा, समझी?